होता गया क्या निकला नहीं काम कर सकती हमरे में खाली काम महंगा मोबाइल में ना बनावल बोलो देखिए हाथ में हजरत कदम रसूले यहाँ यम्मा लौटता दिल दरगाह कान है काबा सिर पर अनहद बाजे बाहर की जात नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध काई निरानी हाथी न पाए भूल भटके चारों हरिया हो जनम कपू हरी खोजे साहेब के नगरिया हो जनम के फुहरी नाम लिखा भाई कहीं में और बात डाउन साहेब के नगरिया हो जनम के फुहरी और किया खोजे साहेब के नगरिया हो जन्म के फुहरी 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 जन्म के फुहरी हो जन्म के फुहरी खोजे साहेब के नगरिया हो जन्म के फुहरी खोजे साहेब के नगरिया हो जन्म के फुहरी अलख निरंजन निराकार के अलख निरंजन निराकार के हर जग के करब गरिया हो जनम के फुहरी हो जा साहेब के नगरिया हो जनम के फुहरी जन्म के फुहरी हो जन्म के फुहरी खोजे साहेब के नगरिया हो जन्म के फुहरी खोजे साहेब के नगरिया हो जन्म के फुहरी इन लोग चौदह भुवन से काया बीच बसाई हो काया बीच बसाई लोक चौदह भोर सब काया बीच बसाई हो काया बीच बसाई भूल काया बीच बसाई हो काया बीच
बसाई हाँ तीन लोक चौदह भुवन सब काया पीठ बसाई हाँ काया पीठ बसाई तीन लोक चौदह भुवन सब काया पीठ बसाई हो काया पीठ बसाई खोजे साहेब कहे नगरिया हो जन्म के फुहरी खोजे साहेब कहे नगरिया हो जन्म के फुहरी Thank you.
काया बीचे जीव फंसा माया मोह के बीच मार्ग से गाफिल पड़ा काल ले गया तीरथ व्रत करी जगमुआ जुड़े पानी नहाए निज नाम जाने बिना काल जुगन जग खाए जीव आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो कोई साथ जाने वाला नहीं है। दादा माई भाई भतीजा छुटिया सारी दुनिया हित दोस्त नाथ बात ये संसार में जितना है कोई साथ जाने वाला नहीं है। और जब तक है जिंदा है जीवात्मा शरीर में है तब तक हित दोस्त नाथ बात माई दादा बेटी बेटा नाती पोता सब कहते हैं हमारा दादा हमार बेटुआ हमार नतिया हमार घरा बिगहवा बिजनेस व्यापार सब हमार।
और जब चले गए तो सूरज तक नहीं ले गए यहाँ से। तो साहब कहते हैं दादा माई भाई भतीजा छूट गया सारी दुनिया, यह जीव के सब कुछ यही छूट गया, केवल जीव आत्मा वह साहब का जो संगत किया है, साहब के रास्ता पर चल रहा है, साहब का ज्ञान लिया है, साहब का हमारे नाम लिया है, वह जीव हमारे श्री गुरु पारकी साहब के साथ में यह जन्म मरण के देश से निकल करके और वो साहब के देश में जा रहा था। साहब संग होने चली बारी धनिया, या जीव आत्मा को साहब करते हैं, वो बारी धनिया साहब के साथ में जा रही है। और पारकी साहब से पहले हंसी हंस के हजूर से करावे मुक्तनिया। जब यह जीव साहब को पा जाता है शरीर छोड़ने के बाद, तो रोता नहीं है। तो संसार जो कहता है कि रोते हैं दादा आंसू गिरता है, कर्म कुकर्म किया है तो आंस गिरता है, प्राण निकलता है शरीर से। अच्छा कर्म नहीं किया तो उसके आंख से आंस गिरता और वो रोता क्या अपने कर्म को रो रहा है, और अच्छा कर्म किया तो क्यों रोएगा होगा, वो हंसता। कोई कोई ऐसे कह करके भी अब हमारा समय पूरा हो गया और हम जा रहे हैं साहब, अब हमारा समय पूरा हो गया, ऐसे कह करके कितना जीव आत्मा है जो साहब के भजन किए और बता दिए कि हमारा विमान आ गया, हम जाएंगे। आगे साहब से मिले हंस हंस के हजूर से करावे मुक्तनिया। वह मुक्ता पद है, संसार मुक्ति के लिए मर रहा है कि शरीर छोड़ी तो मुक्ति गति हुई, मुक्ति स्त्री है और मुक्ता पुरुष है। जैसे श्री कितना लोग हमारे कभी पंक्ति में है और कहते हैं श्री सदगुरु कबीर साहब की। जो श्री क्या है, श्री माया है, और मंत्र ही गलत बोलते हैं। 8 बीज मंत्र में से एक मंत्र है जो श्री नाम लेकर के और सोचते हैं बहुत बड़ा नाम, बहुत अच्छा हम बोल रहे हैं, उनको मालूम नहीं। और आगे साहब हमारे श्री गुरु पारकी साहब क्या लिखते हैं, ब्यास ब्यास के मिले साहेब से झुक झुक धरे चरनिया हो, धरे चरनिया। हो
परछनिया विदाई उठी सवारी होने लगी परछनिया हो होने लगी परछनिया भाई विदाई ऊंची सवारी होने लगी परछनिया जितना है संसार में जिसे जिसे आप प्रेम किए नाथ बात हित दोष गांव गली वो सब जैसे लड़की का विदाई होता है वैसे यह जब शरीर छूटता है तो मरघट तक लोग विदाई करने के लिए साथ में जाते हैं। भाई विदाई उठी सवारी और उठाकर कान पर डोली रख लिए और लेकर चल दिए। भाई विदाई उठी सवारी होने लगी परछनिया साहेब संग होने चली वारी धनिया सेते डोलवा से तो हरवा सेते चारों कहारा बरौनिया सेत डोला है वो रंगी बिरंगी हम लोग को नहीं लगाना चाहिए। वो हार जो ऊपर से लगाया जाता डोली के ऊपर वो रंगी बिरंगी नहीं होना चाहिए। साफ साफ में लिखा सेते डोलवा सफेद होना चाहिए। सेते डोलवा से तो हरवा सेते चारों कहारा बरौनिया यहाँ हम लोग लेकर जाते हैं लेकिन वो साहब का कहार जीव आत्मा को लेने जब आते हैं वो सफेद पोशाक में रहते हैं। सेते डोलवा से तो हरवा सेते चारों कहारा बलवनिया लेकर पहुंचे निरालम में रहास विराज कन्या वो यहाँ रोकेंगे नहीं डोला सीधे अमर लोक ले जाएंगे। चौथा लोक जिसको अमर लोक कहा जाता है वहाँ ये डोला लेकर जीव आत्मा का साहब लेकर जाते हैं। और आगे क्या लिखते हैं साहब नेहु निरंजन थाती अपनी जन्म मरण की खंडा हो जन्म मरण की खंडा नेहु निरंजन थाती अपनी जन्म मरण के खंडा हो जन्म मरण के खंडा
आज कहते हैं शरीर जो लोग भूख देते हैं कहते हैं बहुत बढ़िया कर्म कर रहे हैं, कहते हैं फलाने भूखन के लोग के यहाँ भोजन के पाए मुर्दा भूखते हैं वो लोग मुर्दा खोर अपने, और जो ला करके मट्टी दे दिया समाधि में बढ़िया से बैठा करके जैसा उसका शरीर था बनाया था उसने काल और उसी को सौंप, हमने उसको कुछ बिगाड़ा तक नहीं। और जो उसको जला करके राख बना देते हैं, क्या माँ के गर्भ में माई कोनो राखी 9 महीना पेट में रखी थी, जो हमारा शरीर बना ऐसा हाथ गोड़ नाक कान मुंह ऐसा शरीर मिला हमारा, क्या वो किसी राख से बना है? कौन बनाया इसको? हमारे माता और पिता दोनों मिलकर बनाए, और वही माता पिता माया और ब्रह्म है। आधा अंश जो माँ का है और आधा पिता का है। तो ये दोनों को अंश माता और पिता के संपत्ति उनके हवाले कर दीजिए। केवल यह जीवात्मा हमारे माता पिता का बनाया हुआ नहीं है, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर का बनाया है, न अद्वैत ओंकार निरंजन का बनाया है। यह जीवात्मा हमारे साहब के देश से आया है, वो हमारे साहब का अंश है। उसको कोई नहीं संसार में बना पाया, न उसको कोई जला सकता है, न उसको कोई मार सकता है, न उसको कोई काट सकता है, ना वो धरती खा सकती है, ना उसको हवा को उड़ा सकता है, ना समुद्र में वो डुबा सकता है। कोई गोली बारूद बंदूक तो मिसाइल नहीं बना कि उसको उड़ा दे। वह जीवात्मा है, वो स्वतः प्रकाश है। उसको साहब कहते हैं निरंजन थाती अपने जन्म मरण की खनिया। यह शरीर तुमने जो जन्माने और मुआने वाला बनाया है कच्चे तत्व से, और तुमको हमने सौंप दिया। और यह जीव कहता तुम्हारा सामान तुमको दे दिया, हम जा रहे हैं साहब के साथ में, हमारा कुछ नहीं है, तेरा तुझको दे दिया तो क्या लागत है मोर, दूसरे का संपत्ति हमने दे दिया उसमें क्या लगता है। और आगे साहब हमारे सिंधु पार्की साहब क्या दर्शाते हैं, ये हमारे बहन हमारे माता की तरफ से 100 रुपया दान में दिए हैं। साहब उनके बाल बच्चा को सुखी रखना, और हमारे बहन भी अपने शरीर से हमेशा निरोगी रहे, भजन करे आवर गमन से छुटकारा पावे। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। पर जो सब दक्षिणी न्यारी धुन मुक्ता महारम मनिया, मुक्ता महारम मनिया। पर जो सब दक्षिणी न्यारी धुन मुक्ता महारम मनिया हो, मुक्ता महारम मनिया। पर जो सब दक्षिणी न्यारी धुन मुक्ता महारम मनिया हो, मुक्ता महारम मनिया। जो सब दक्षिणी न्यारी धुन मुक्ता महारम मनिया हो, मुक्ता महारम मनिया। पर जो सब दक्षिणी न्यारी धुन मुक्ता महारम मनिया हो, मुक्ता महारम मनिया। हर सौला सहते रह के, हर सौला सहते रह के, हर टोला से रह के, हर टोला से रह के। अरे बनाई रही
परचो शब्द जब साहब से, ये हमारा परचो शब्द है। और ये संसार के जो सार शब्दी लोग हैं, सार माने जीव, वो जीव का भजन करते हैं। और परचो वो साहब से परिचय कराता है जो अजर अमर हैं, कभी जन्मते मरते नहीं हैं, वो अविचल है, कभी चलते नहीं, वो अभिखंड है, जबकि कभी खंडित नहीं होते, वो निर्विघ्न है, वहाँ कोई विघ्न नहीं है। अजर है जो कभी जन्मते मरते नहीं है। अविचल है, वहां से करते नहीं है। वो हमारे साहब का नाम है। वह देश में जीवात्मा जाने के बाद यहाँ संसार में कभी नहीं आएगा। उनको कोई चिन्हा नहीं संसार में, केवल है जन्म मरण का भजन करके संसार और भूला गया। नदी और नारा, पोखरी और पोखरा में नहा करके सोचता हमारा वैकुंठ हो जाएगा, हमारा स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग पताल मृतलोका साधो भाई मूलधन का सब देशा। स्वर्ग और पताल और मृतलोक के तीनों जगह जन्म मरण होता है, वहाँ कभी छुट्टी नहीं मिलता जन्म मरण से। वहाँ सुख नहीं है, केवल दुख। तो साहब कहते हैं परचो शब्द खिली न्यारी धुन मुक्ता महरम मनिया। वह परचो शब्द हमारा जहाँ से परिचय हो गया वो मुक्ता मणि है। मन जो है जहाँ रहता है उजाला कर देता है, उस तरीका से वह महरम मणि है। वह महरम मणि साहब के दया से प्राप्त होता है। सांप तो बहुत संसार में मणियारा कोई कोई होता है, उस तरीका से संत महात्मा में भी वह मणियारा के तरह उनके पास मणि होता है। वो जहाँ बैठते हैं लोग भीख मांगते हैं और वो बैठे बैठे भोजन पाते हैं, उनको भीख नहीं मांगना पड़ेगा। लोग दर्शन करने के लिए बड़े बड़े सेठ महाजन मारवाड़ी मंत्री MP MLA राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक लोग मिलने जाते हैं। जो ऐसा सत्य हो जाते हैं वो दर्शन मात्र से करने के लिए लोग जाते हैं। संत में भी है वैसे, खाली सरफ के पास खाली मनियरा नहीं होता, संत के पास भी मर होता है। साहब कहते हैं परचो शब्द खिली न्यारी धुन मुक्ता महरम मनिया। हर्ष उल्लास हंसे रह के अब ना यही बजाई दुनिया। तब वो हर्ष उल्लास मारे खुशी और मगन होकर के जीव इतना खुश हो जाता है साहब के पा करके कि अब यह दुनिया में हम नहीं आए। यह दुनिया में तो केवल जन्म है और मरण है, यहाँ केवल दुख है। कोई रोता है, कोई गाता है, और न के ढोंगी लोग जो सही रास्ता पे चल रहा है, ये ढोंगी लोग ज्ञान सिखाते हैं। वो कहते हैं वो तो रोके नहीं के पाई हो जाए। ढोंगी अपने दूसरे को ज्ञान देते हैं। हमारे सिंधु जो कबीर साहब ने जो रास्ता बताए हैं, हमें उसी रास्ता पे चलना चाहिए। किसी के बहकाने से और किसी के कहने से पूरा संसार ही जब 788 ऋषि मुनि है ब्राह्मण में करवाना, 100 महीना जग रचाए घंटा न बजा सुनाना। सही गुरु साहेब हो ताना नहीं ताना। जब ये लोग के पास जो पाप विनाश करने भर का शक्तियाँ था, तो महाभारत में तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों का गिनती नहीं था। कितना जीवात्मा जीव हिंसा और नर हिंसा महाभारत में हुआ। वह पाप काटने के लिए कृष्ण भगवान स्वयं वहां थे। वह शक्ति कहाँ चला गया ये लोग का कि वह पाप नहीं काट पाए। और आज पंडित से दक्षिणा गद्दा और गलीचा खटिया और मुगली देख करके सोचते हमारा दादा माई मुक्ति पा ले, गति हो जाए उनका। ऐसा धर्म में फंस करके और ज्ञानी को ज्ञान सिखाते हैं। साहब कहना ज्ञानी को धर ज्ञान सिखावे, ध्यानी ध्यान को टाना। ज्ञानी को ज्ञान सिखाने आते हैं लोग। तो 1.25 महीना कृष्ण जी कहे कि सब मरे हैं अर्जुन, तुम तो केवल एक बहाना हो कि तुम मार रहे हो, पहले से मरे हुए हैं। आज
मार दिए तो उल्टा कहा था पाप चढ़ गया, अब पाप मोच नहीं जग रहा। जब तू ही मनाते उनके ऊपर कैसे पाप चढ़ गए, देखिए कैसे उल्लू बना दिए। और कहते हैं पाप मोचनी जग रचाओ, अब तुम लोग के ऊपर पाप चढ़ गया। तो पाप मोचनी जग मतलब पाप से मोक्ष मिल जा, छुटकारा मिल जा, पाप न शरीर पर रह जाना तो नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन 1.25 महीना सहस्र 88 ऋषि मुनि बड़े बड़े जो नदी सोख जाते थे, समुद्र सोख जाते थे, गर्ग गौतम शेष कपिल और व्यास, जय मुनि जल मुनि कलादि मुनि, अष्टांग जी अगस्त्य मुनि, पाराशर मुनि, ऐसे ऐसे महान गोरख ऐसे जोगी सभी वहां पहुंचे थे। 88,000 बहुत हुए, लेकिन किसी का चारा नहीं चला, किसी के पास वह पाप विनाश करने भर का किसी के पास शक्ति नहीं था कि उसको विनाश करता और ये लोग के छुटकारा मिल जा। आज देखिए संसार क्या कर रहा है, कहीं काशी कहीं बनारस जाता है, फूल फेंकने दादा का हड्डी गोड्डी माई के लेके नदी नारा में। दादा अच्छा कर्म करिए तो यही करिए। हमारे कबीर साहब मगहर में आए, मगहर में एक संत श्राप दे दिया कि मगहर में जो पैदा होगा तो गधा होगा और शरीर छोड़ेगा तो गधा का शरीर पाएगा। लोग जियता में पैसा कौड़ी बांध करके और जाते थे कहाँ, बनारस में, कि बनारस में शरीर जब छोड़ेंगे तो हमारा मुक्ति और गति होगा। और वहाँ कटरा मशीन लगा था, जब सब जाए लगा तो अब 6 महीना साल भर 2 साल के जी तो वहाँ कोई नहीं चल पाता है, अपने हाथ गोड़ से मजबूर है तो झाड़ा पेशाब भी करेगा, गंदगी भी होने लगा। तो पंडा लोग बाभन लोग कहीं ना तो बड़ा गंदगी हो रहा है, अब क्या किया जा, जितना मुनाफा नहीं होता उतना तो लोग को झाड़ा पेशाब सफा करना पड़ता है। अब क्या किया जा, तो वो लोग ऐसा उपाय बनाए कि स्वर्ग के बहाने में वो कटरा मशीन लगा दिए और उसी तक सुता दिए। कहना कि 50,000 मोहर, 10,000, 20,000, 5,000 मोहर के जैसा रहा गरीब अमीर, तो इतना पैसा लेकर के वो लोग स्वर्ग में भेजते थे। जैसे गाय के खड़ा कर देते हैं, ऊपर से आरा गिरता है और गटाई अलग और घर अलग हो जाता है, उस तरीका से मनई का गटाई अलग होता था। और वहाँ बताने वाले लोग बताते थे कि अब जो है स्वर्ग में पहुँच गए, थोड़ी बजाए और वो समझ गए कि अब जाने उसको बगल कर दो, हम थोड़ी देखेंगे। और बेटा समझ रहा है कि हमारे दादा का तो स्वर्ग हो ही। अब वहाँ कटरा मशीन लगाए, रामपाल भी सिद्ध किया हो और नेट में जो स्वयं देखा रहे हैं कि ऐसे जीव के संग ये लोग हाथ किए और उन्हीं का संसार पूजा करता हुआ। जो हमारे माता पिता भाई बंधु को हत्या करके और लोग स्वर्ग भेज रहे थे और उसके नाम पर काशी बनारस जाते हैं, मुक्ति गति है। वो टाइम में हमारे कबीर साहब कहे कहा तुम लोग फंस गया, अरे अच्छा कर्म करोगे तो जहाँ लोग गधा होते हैं वही शरीर छोड़कर दिखाएंगे। और हम स्वर्ग क्या कहते हो, हम स्वर्ग से कितना आगे जाएंगे। तुम लोग अपना पोथी और पतरा वेद और कुरान में करके हिंदू और मुसलमान दोनों बैठ जाओ और पता लगाओ हम कहाँ जा रहे हैं। और गए लोग बैठे और साहब 3 लोग से आगे निकल गए, ये लोग का वहां तक पहुंचिए। जब साहब हमारे यहाँ प्रमाण भी दे दिए हैं, फिर संसार क्यों भटक फंसता। हमारे हीरा माला लेकर के पालकी साहब का हमारे गुरु कबीर साहब के रास्ते पर आने के बाद ये पाखंडी कैसे भूल जाते हैं। साहब का ज्ञान पर नहीं चल रहे हैं लोग, हीरा माला कंठी झुला देने से भक्ति हो जाएगा। जब गुरु के बताए हुए रास्ता पर नहीं चलेंगे तो आप दिनों रात सुमिरन करते रहिए और माला जपते रहिए और मूड पटकते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम उसको निरख परख करके न्यारा नहीं हो जाएगा। साहब होता है कि निरख परख करके न्यारा हो जाओ तो क्या है, किताब पढ़ने से ज्ञानी हो जाएंगे लोग। कितने बड़े ज्ञानी हैं। जब तक पालकी साहब का विवेकी संत विवेक करके खोल खोल कर एक
पूजा अलग अलग करके समझा नहीं देगा तब तक पढ़ते रहते समझ नहीं पाएंगे। पारकी साहब का ज्ञान इतना आसान नहीं है कि हर भाषा हर शब्द को आप पहचान सकते। उसी को साहब कहे तब वो अस्तूपा जब 1.25 महीना तक रचाए घंटा नहीं बजा, तब अर्जुन गए कृष्ण के पास, कहे सरकार घंटा तो नहीं बजा, 1.25 महीना भोजन पाए और घंटा नहीं बजा। कहना इसमें कोई साधु नहीं। आप बताइए, जे उठकर गोड़ खड़ा रोज रोज नहवावत धोवावत बात पूजा पाठ कर रहा हूं, नहीं के कहता है कि इसमें कोई साधु नहीं। तब ये सबके ज्ञान होना चाहिए कि हम लोग उन्हीं का मूड पटक रहे हैं, उन्हीं गोड़ धारत है, उन्हीं सेवा कर रहे हैं और कर रहे हैं, इसमें कोई साधु नहीं है। तो कहना साधु कहाँ है सरकार? कहना साधु वर्तमान में वह संत हमारे करुणामय साहेब। करुणामय साहब के पास 5 पांडवा कृष्ण जी स्वयं गए और अर्जी लगाए हमारे करुणामय साहेब से। करुणामय साहेब कहें, साहब कहे कि जोग भोग और रोग से न्यारा सदा सर्वदा रहन हमारा, हम जोग और भोग में नहीं है। यह रोग है, रोग हमारा, यह रोग हमको कभी लगा नहीं, हम ये रोग से न्यारे हैं, ये रोग कभी नहीं हमको पकड़ा। कहना सरकार का हमारे जग कैसे पूरा होई? साहब कहना हमारा एक भक्त है, निराश मत हो, और हमारा एक शिष्य है सुपर भक्त, उसी के पास जाओ और वो भोजन पाएगा, तुम्हारा जग पूरा हो जाएगा। तो ज्यादा हम क्या पवारा सुनाए। अब कृष्ण जी जब कहे तो अर्जुन गए, अर्जुन लगाए, कहना कि हम कोई भंडारा होता है 10 दिन 5 दिन के पहले 15 दिन के पहले जनाया जाता है, तुम जब सब खा लिया भोजन तो हमको बुलाने आया है, हम नहीं जाएंगे, ठीक है भगा देना हमसे। तो कहने बाद देव जी कहना हम सरकार जाए खुदिया सहित से उठा ले आए, जो बेचारे को ना बोले मौला साहेब सुनिए थोड़ा बितना जाएंगे, कहना इसको उठा लो। जब भी पहुंचे ना बताइए 8 दिन का भक्त वो साहब कैसा ज्ञान दे दिए, कौन ऐसा प्रकाश डाल दिए कि वो सब कुछ देखने लगे और वो समझ गए कि ये पुलिस सहित अभिमान करके आया, पुलिस सहित हमको लेने के लिए, तो इसको हम क्या बताएं, इसको बल का था लग जाएगा। और साहब सुमित्रा धर दिए जमीन पर और अपने कुटी में गए। अभी बेचारू चुटकी पकड़ के उठावे लगना, ना उठल, दोनों हाथ लगाना अपने हाथ तबो ना तो दोनों हाथ लगा कर मारे लगना, पूरा जोर लगा दिए 10,000 हाथी के बल। जब सीना के हड्डी पर चरचराए लगे तब बेचारू निराश हो के मुनि ने माँ के बैठ गए। अब क्या करा, सारा बल तो खत्म हो गया। संत के पास जाते हैं, इतना बड़ा अभिमान लेके, इतना बड़ा हम बनी है, धनी है, अरे ना बल और धन परिवार रुपया पैसा कोई नहीं काम आएगा संत के सामने। इसलिए वहाँ बहुत अधीन होकर जाना चाहिए। इन्हों कहना जब तुमसे एक सुमिरनी नहीं उठता है तो वह पुलिस है, इतना हमको लेने आया है, भगा द्रौपदी गई, कृष्ण जी समझा दिए कि वैसे नहीं आएंगे, वो करोड़ों जन्म का फल मांगेंगे। यही बेचारू सिखौला कि संत मिलन को जाइए, तन ममता अभिमान देव जब पकड़े आगे बढ़े कोटि जय के समान, यही शब्द वहाँ बोलना तब पेश पाओगे, नहीं तो वही नहीं। वह द्रौपदी तो कृष्ण जी ये शब्द सिखा दिया। सब संत दर्शन करे जा रहा है, वही कर लोग सहज पा गई ना कि संत के डरे सब संत नाई है। पूरे विश्व में कोई हमारे टाइम में केवल करुणामय साहब थे और साहब चले गए, सुपज रहे, पारखे साहेब रहे, ऐसे सब संत नाई होते। तो साहेब गए, भोजन पाए और घंटा एक आवाज सुनाया, कहना छोड़ जा सब भोजन में 56 प्रकार का साहेब एकदम खबर के गप्पा मल्ला। द्रौपदी सोच रहे नीच जात करो, पहले पहले सवाल नहीं जलना, और सब एकदम शांत बन गया। बस साहेब तक खबर रोक देना और भोजन पर से उठ गए।
घंटा रुक गए, कुछ देर बीता, कहना घंटा बजा नहीं, जाओ देखो। अर्जुन अर्जुन गए पूछे लगना, कहना हम कुछ नहीं कर रहे। कहना तू बताओ जल्दी से, न सारा जग हो तो सब भंग हो जाएगा। तब बेचारी मैंने कहा कि हम अपने दिल में सोचा, बाहर हमसे बोला नहीं। कहना अरे तुम्हारा सांस गिनते है, कितना तुम्हारा सांस चलता है, संत से छिपा रही हो, जल्दी माफी मांगो। द्रौपदी माफी मांगला, तब वो साहेब भोजन नहीं कौन दोहराई भोजन करना पारुष लगाई, कहना नहीं अब नहीं होगा। अब आया कसबाड़ी हमारे साहब सुना दिए कि हमारे भक्त का अपमान हो गया भक्त का, अब उनका झूठा बना, कभी जग पूरा हो ना, कोई जग नहीं हो पूरा। सुपच सिद्ध कृष्ण जो पावे, घंटा बजे आसमाना। सुपच और वो जो कृष्ण और युधिष्ठिर दोनों उड़ करके वही थाली से सिद्ध प्रसाद लिखे हैं लोग। तब बुद्धवा में अपना ताकत रहा, घंटा अपने आप एक घंटा बजता रह गया, न पौग नहीं। ऐसे ऐसे अजमत साहब दिखा दिए, ये संसार भर में फंसा है। बखने से आ जा रहा है, गोड़ पूजवा गोड़ कर जा रहा है, पार्किंग बच्चा होगा। और आगे हमारे साहब क्या लिखते हैं, समाधि अंदर जमा, समाधि अंदर जमा हो गई, हर जगह वो बाल दारवानिया, साहिब संग गावाले का निहर बारी धानिया। आने बाने दो नागिन हैं, 7 पहाड़ आसमानिया। वो 7 पहाड़ इतना ऊंचा, वह पर्वत पर चढ़ना इतना आसान नहीं है।
पर्वत के समान है, जैसे पर्वत पर नहीं चढ़ा जा सकता है। यह खानी बानी में संसार फंस करके और निरंजन के जाल में फंसा है। 7 पहाड़ बन करके 7 भूमि का 7 गुरु है, 7 शब्द बड़ी सत्संगत के समर भूमि में गहरी रम बड़ी समझ की गई बीमार पड़ी। वो 7 इष्ट पहाड़ के समान ये रास्ता, ये जीवात्मा का रास्ता रोक करके बैठे हैं। और साहब का देश में जीवात्मा को जाने के लिए रोक कर बैठे हैं कि जाए न पावे। अजब यह 7 भूख करनान कर निकल जाएंगे तो आवागमन से छुटकारा हो जाएगा। कभी जन्म मरण में जीवात्मा नहीं आएगा, वो अजर अमर हो जाएगा। हमारा भोजन कहाँ से मिलेगा? क्योंकि 1 लाख जीव वो काल रोज आहार खाता है। उसका जब समय वही चल जाए तो खाई कैसे? जैसे हम लोग धान गेहूं पैदा करते हैं खाने के लिए, वैसे वो संसार को पैदा किया है 1 लाख भोजन करने के लिए। मीन मास मदिरा में छाने सब जीव जगत निरंजन बाने, और खाने और वाणी में संसार फंस गया है जीव के स्वाद में, और नहीं समझता है कि हम दूसरे का मांस खाते हैं तो हमारा मांस थोड़ी हो जाए। कोटिन तीरथ धाम नहाए, उससे मुक्ति गति नहीं हो। जब तक हमारा खान और पान का सुधार नहीं होगा तब तक बार बार हम काल के मुंह में जाएंगे और जन्म मरण में फंस के अपना नाहक में जीवन गवाते हैं। खानी बानी 2 नागिन है, 7 पहाड़ या समनिया, 8वां पर्वत शिखर से नाराज गए देश सुखनिया। 8वां पर्वत पर जब चढ़ेंगे वह शिखर पर, शिखर मतलब पहाड़ के चोटी पर, वहां पहुंच करके जब ताकेंगे तब हमारे साहब का देश वो अमर लोग दिखाई देगा। वहीं से हमारे साहब का देश वो बॉर्डर है। 4था लोग जब बॉर्डर के नाश करेंगे तब हमारे साहब का देश सुख सागर मिलेगा, जहाँ वो हमारे सरकार रहते हैं। 8वां पर्वत शिखर से नाराज गए देश सुखनिया, वो अजगैब देश है। वहां जाकर के जीव आत्मा का सुख मिलेगा। यहाँ तो केवल रोना और गाना है। यहाँ कौन सुखी है? चाहे अरबोपति हो चाहे खरबोपति हो, और 1,50,000 10,000 20,000 और 2 लाख 4 लाख 10-5 करोड़ वाले के कौन गिनती है? बड़े बड़े लोग दवाई खा कर सोते हैं, उनके नींद नहीं आता है। कोई सुखी नहीं है, सब परेशान है संसार में। और हमारे साहब का देश में ना खेती करना है, ना कोई बिजनेस व्यापार करना है, ना कोई जन्मता है, ना कोई मरता है, ना बेटी ना बेटा, ना नहरी ना लड़का, वहाँ किसी की जरूरत नहीं। वो शरीर अमर शरीर है। और आगे हमारे शरीर क्या लिखते हैं भारती साहब? हंस बिहार करे सुख सागर, लहर रही धनिया हो, लहर रही धनिया। हंस बिहार करे सुख सागर, लहर रही धनिया हो, लहर रही धनिया।
के शोभा विश्व हंस विहार करे सुख सागर। वह हंस विहार मतलब जैसे हम लोग घूमने टहलने निकलते हैं, वह अमर लोक में यह हंस 700 तीर्थ में घूमता है, जहाँ मर्जी हो तहाँ उड़े। जैसे पखना निरंजन भजन किया, उसको पखना पंछी की तरह पखना हो गया। और गुरुड़ विहार करे सुख सागर। उस तरीका से वो हंस का जो है शरीर मिल जाने के बाद वो अमर लोक में चौथा लोक बहुत बड़ा देश है, वहाँ यह हंस जहाँ मर्जी हो तहाँ आएगा और घूमेगा टहरेगा। भूख प्यास का दर्द नहीं है किसी प्रकार का, न रोग है, न शोक है, न दुख है, न दरिद्र, न जन्म है, न मरण है, उसको कोई चिंता ही फिक्र नहीं है। हंस विहार करे सुख सागर लहरी रही धनिया। ईधान पान वो अमृत का सागर है, वो अमृत का ईधान पान करता है भोजन, वो झाड़ा पेशाब करने नहीं जाता है। वह वज्र का शरीर जब वज्र का शरीर जब मिल जाता है, सारा दुख खत्म हो गया। ये संसार समझाने अगमा निगम गमागम गम के और अंतर गुलाब सेंट बेली चमेली तरह गम 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 अगमा निगम अगम, वहाँ का कोई गुण नहीं गा सकता है, कितना सुख है वहाँ। अगम मतलब वो अगम है, कोई बता नहीं सकता। निगम है, था नहीं है। ऐसे साहब कहते हैं कि वो हमारे साहब का ऐसा देश है। और एक से कदीप छबिया अगर कर नहीं जाए बरनिया हो, कर नहीं जाए बरनिया। एक से कदीप छबिया कर नहीं जाए बरनिया हो, कर नहीं जाए बरनिया। एक से कदीप छबिया अगर कर नहीं जाए बरनिया हो, कर नहीं जाए बरनिया। कर नहीं जाए बरनिया हो, कर नहीं जाए बरनिया। आगे लंब विलंब से न्यारा, आगे लंब विलंब से न्यारा, आगे लंब विलंब से न्यारा। और निरालंब कसम मिला दिया, साय संग गावन का है चाली है बारी धनिया हो, चाली है बारी धनिया। साई संग गावन चाली है बारी धनिया। अजब प्रकाश खिला बिहरा के नारी जनक समैया हो, नारी जनक समैया। जब प्रकाश खिला बिहरा के न्यारी झलक समनिया हो, न्यारी झलक समनिया। गजब सान लहरे शोभा में, गजब सान लहरे शोभा में। गजब शान लहरे शोभा में, गजब शान लहरे शोभा में। आर बिरल करे पहचानिया, साहिब संग गावन का निहर बारी धानिया। बिरल करे पहचानिया, साहिब संग गावन चाली है बारी धानिया। काजी साहब कहते हैं जो देश ऐसा है, एक से एक दीप छवि आगर। छवि मतलब वहाँ का प्रकाश, वहाँ का उजाला, वहाँ का देश ऐसा है कि हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। एक से एक दीप छवि आगर कर न जाए वर्णिया, मतलब उसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते। आगे लंब विलंब से न्यारा, निरालंब खसम मिलनिया। आगे लंब विलंब से न्यारा और निरालंब देश है जो बिना लंब। निरालंब खसम मिलनिया, खसम मतलब जीव का पति।
वो मालिक हमारे शहंशाह सरदार गजब शान हरे स्वभाव में गिरना करे पहचानिया। अब जब तक प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक वो कैसे अनुमान लगा सकता है कि साहब का प्रकाश कैसा है, वो देश को कैसा है, कुछ जब देखेगा तभी समझ सकता है। गजब प्रकाश वाले स्वभाव में गिरना करे पहचानिया, गिरना कोई पहचान करेगा। साहेब से होने चली बारी दुनिया। और आगे साहब क्या लिखते हैं, असली अजर अमर अकबाली अलबेलाल सन्या हो, अलबेलाल सन्या। असली अजर अमर अकबाली अलबेलाल सन्या हो, अलबेलाल सन्या। असली अजर अमर अकबाली अलबेला लहसनिया। अलबेला मतलब कि हमको ऐसा लहसन मिला है कि संसार में कोई संत महात्मा, कितने संत महात्मा है संसार में कोई नहीं दे सकता है। ये पासपोर्ट ऐसा मिला है सीधे हमारे लोग पहुंचाएगा, कोई रोकने वाला। ये पासपोर्ट को कोई फेल करने वाला नहीं है। अलबेला लहसन मिला है जिसका वर्णन नहीं है। वो हमको जब गुरु सदगुरु हमारे मिले वो लहसन बना दिए, जैसे देश विदेश लोग बना कर जाते हैं अमेरिका जापान। तो साहब कहते हैं असली अजर अमर अकबाली वो है असली है, और अजर अमर है कभी जन्मने मरने वाला। वो लहसन मिला कि कभी आपको जन्म मरण नहीं होगा। वह पक्का प्रमाण साहब ने दे करके और आपको शिष्य बनाया। अब आप आने से कोई सियार बन जाओ, शेर का बच्चा, और सियार बन के भूगर तक निकल जाता है। अलबेला लहसनिया पारक हो पिया पहचाने समरथ निर्भर, हंस हंस करके भाई मिलाई मिटगा सारा अरमनिया। वह प्रमाण पा करके जब साहब के पास पहुंच गए तो हंस हंस करके जैसे हम अपने हित दोस्त से मिलते हैं, गुरु भाई से, गुरु से बहुत खुशी और मगन होकर के मिलते हैं। कि जीव आत्मा जब साहब से मिलता है तो वह रोता नहीं, हंसते मिलता है। साहब से जब जीव मिला तो हंसते हंसते मिलता है, और सारा अरमान खत्म हो गया। जहाँ कि अब हमको इस संसार में नहीं जाना है, सारा दुख कट गया और साहब को पा गया तो कौन अरमान बाकी रह गया कि हमारा काम नहीं पूरा हुआ? कौन दुख दरिद्र उसको चिंता रह गया? सारा अरमान खत्म हो गया। और पारक हो पिया पहचाने समरथ दर्शनिया। जिसके अंदर पारक है वही साहब को पहचान सकता है। साहेब समरथ निर्दर्शनिया, वह साहब समरथ है, वह निर्वनाम। निर्दर्शनिया मतलब निर्वनाम, निर्व शब्द
वो साहब का नाम। और आगे हमारे श्री गुरु लिखते हैं, पारकवंती हमारे घर पहुंची, पारकवंती हमारे घर पहुंची, मिट गया सारा यार मनिया हो, मिट गया सारा यार मनिया। पारकवंती अमर घर पहुंची, मिट गया सारा अरमनिया हो, मिट गया सारा अरमनिया। पारकवंती हमारे घर पहुंची, मिट गया आवागमनिया हो, मिट गया आवागमनिया। पारकवंती अमर घर पहुंची, मिट गए आवागमनिया हो, मिट गए आवागमनिया। बंदो महाराज पार की साहेब, बंदो महारानी पार की साहेब, बंदो महारमी पारखी साहेब, बंदो महारमी पारखी साहेब। बंदो महारानी पार की साहेब। हर रात सादा सगारिया, साहेब संग गावाने जा, बिहार बारी धानिया। रहते सादा संघरिया, साहेब संग गावने जानी है बारदानिया। पारकवंती सजानिया, साहेब संग गावने जानी है बारदानिया। कहे हजूर रखो भाई साधु, मुझका महाराम कन्या हो, मुझका महाराम कन्या। काहे हजूर लखा भाई साधो, मुक्ता महरम कन्या हो। मुझका महाराम कन्या हो, मुझका महाराम कन्या। कहे बारिक रखो भाई साधु, मुझका महाराम कन्या हो, मुझका महाराम कन्या। काहे पारखी लगबै साधो, मुक्ता महरम मनिया हो, मुक्ता महरम मनिया। साहेब संग गावने जानी है बारी धानिया। चाली है बारी धनिया हो, चाली है बारी धानिया। साहेब संग गावने चाली है बारी धानिया। एक बार परीक्षिए, नहीं तो बारंबार पारो के जो चाले सौ बार। फिरा भार मार
लगावे कितने गाते गुरु हर वैकुंठ बीच बसावे हो वैकुंठ बीच बसावे वैकुंठ बीच बसावे हो वैकुंठ बीच बसावे कितने काते चिरा का कितने काते आज सती है चिरा का सुठारावे हो चिरा का सुठारावे कितने काते रामचंद्र साके मुकाम नहावे हो साके मुकाम नहावे कितने काते रामचंद्र साके मुकाम नहावे साके मुकाम नहावे कितने काते श्री कृष्ण गौलोक रास रचावे गौलोक रास रचावे कितने काते श्री कृष्ण गौलोक रास रचावे हो गौलोक रास रचावे कितने काते आज सती है चिरा का सुठारावा चिरा का सुठारावा कितने काते आज ब्रह्म आकाश मुकाम बतावे हो आकाश मुकाम बतावे कितने गाते हम ब्रह्म आकाश मुकाम बतावे कितने गाते ईश्वर परमेश्वर हर एक जगह रहावे हो हर एक जगह रहावे कितने गाते पार ब्रह्म है सबसे बड़े ठहरावे कितने गाते और ब्रह्मा सबसे परे ठहरावे कितने सोहन को दर्शावे हो सोहन को दर्शावे कितने सोहन को दर्शावे सारा जग भरमावे हरिया कुंड भया में अपने कीन नहीं पावे कितने काते अलग निरंजन शून्य समाधि लगावे कितने काते फर्स्ट गार्ड है कितने बौद्ध बतावे हो कितने बौद्ध बतावे कितने काते फर्स्ट गार्ड है कितने बौद्ध बतावे कितने कहते अल्लाह ताला हाहू के बीच बसावे हो
आए